युवा साथियों, आपको नमस्कार करते हुए माताएं बहनें यहाँ पर उपस्थित है, उनका भी अभिनंदन करते हुए मान और सम्मान की होंगे आपके लोकप्रिय प्रत्याशी और तीसरी बार आपके बीच में मत समर्थन मांगने के लिए पहुंचे चौधरी रघुवीर दरबीर जी, हमारे बड़े भाई की तरह समय रखने वाले और हमेशा हमारी मदद के लिए राजस्थान और खेतड़ी आसपास में जाने वाले आपके मंत्री जी डॉक्टर अभय सिंह जी, जिला अध्यक्ष भाई दयाराम जी, हवा सिंह जी जो हमारे पुराने मित्र हैं, रमेश जी चौहान साहब हैं, सभी जो पार्टी के गणमान्य व्यक्ति उनका मान और सम्मान करते हुए आप लोगों से आग्रह और निवेदन करने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुए और मुझे उम्मीद है निश्चित रूप से आप लोग जो हमें मान और सम्मान देते हैं, बुजुर्ग को आशीर्वाद देते हैं, नौजवान को कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग देता है और माताएं बहनें जो आशीर्वाद देती हैं, निश्चित रूप से उसी के अनुरूप हम लोग आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। मैंने पूर्व में भी कहा था, आज भी कहते हैं, हम आप आस पड़ोस की तहसील के रहने वाले हैं। सीमाएं कभी प्रेम और प्यार को कभी बांधती नहीं है, ये कुछ सरकारी रेखाएं जो हरियाणा और प्रदेश और राजस्थान प्रदेश बना देती हैं, लेकिन आपका और हमारा बेटी रोटी का रिश्ता है। कभी हम आपके इधर बैंड बाजे लेके आ जाते हैं, कभी आप हमारे उधर बैंड बाजे लेके आ जाते हो, प्रेम और भाव का हमारा रिश्ता है। इसलिए मत मांगने के लिए और समर्थन मांगने के लिए आपके बीच में आए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ग्राम भागता में हम इस उम्मीद से आए हैं, निश्चित रूप से आप बुजुर्ग हमें आशीर्वाद देंगे और नौजवान हमारा सहयोग करेंगे। इस उम्मीद के साथ हम आपके बीच में आए। आप लोगों से आगे तो बहुत लंबी चौड़ी बात हमारे प्रत्याशी महोदय ने कही है और बहुत विवेकशील और धैर्यशील और पढ़े लिखे व्यक्ति तो 10 साल से आपका नेतृत्व कर रहे हैं। मैं तो राजनीति में इनको आदर्श भी मानता हूँ। कोई समझे कि मुंह पे कहने से कोई बड़ा आदमी नहीं बनता, किसी की बुराई करने से कोई छोटा बुरा नहीं बनता, लेकिन डॉक्टर अभय सिंह जी की जो कीर्ति हमारे राजस्थान पड़ोस में है, जिनको हम तो भाग्यत के रूप में कहते हैं, जो एक सूखा एरिया था वहां पर आपके लिए सिंचाई के लिए पानी लेकर तो कीर्तिमान स्थापित किया है। निश्चित रूप से हम लोग इस बात के कायल हैं और हमारा जो बहुत बड़ा प्रदेश है हरियाणा, तो आपका छोटा प्रदेश है, हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि हम भी ऐसा सुशासन दें और किसान के लिए ऐसा काम करें। इनको आदर्श मानकर हमने भी राजस्थान के जो शेखावाटी क्षेत्र है, जिसको पूरी दुनिया की नासा की रिपोर्ट में सबसे ड्राई घोषित किया गया था और सबसे पहले अगर कहीं पानी जाएगा तो शेखावाटी में जाएगा, उसके लिए हमने विधायक बनने का प्रयास किया। हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री से लेकर हमने हरियाणा गवर्नमेंट से समझौता करके शेखावाटी के लिए जो जमुना जल का समझौता किया। सुन रहे को कि मंच पे ही भाषण चल रहा है, भाषण आवाज को नहीं रही माइक की, तो मैं इतनी बड़ी बात कर बोल रहा है वैसा बात करा दें, फोन उनका नहीं रहा 24 घंटा वही उठाऊँ, मैं तो मंच पर ही जब भी मैं उठाऊँ ये 24 घंटा वही उठाऊँ यार। आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, आपका एक छोटा भाई धर्मपाल आपसे निवेदन करता है, कभी मंथन करके बताओ सर, 70 साल की आजादी में क्यों नहीं सोचा, जब किसान एक बुआई और जुताई के समय में जब बीज और खाद के लिए जमींदार जो जाके प्रोग्राम चल रहा है, प्रोग्राम मंच पे है, नहीं तो उठा लेता फोन पे, प्रोग्राम चल रहा है। 6,000 रुपए से शुरू तो ये वही बोल रहा हूँ, आजादी तो प्रधानमंत्री ने किसान का मेरा लाइव देख लो, लाइव चल रहा है मेरा, ठीक है। प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत करने चाहिए। मैं सोचना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, ये छोटी छोटी बातें अगर देश का इतनी बड़ी पद में बैठा हुआ व्यक्ति सोचता है तो उस देश का भविष्य निश्चित रूप से सर्वोच्च काल में जाता है। आप लोगों ने सोचा है कभी माताएं बहनें जिनके मान और सम्मान के साथ समझौता होता था, एक छोटी सी बात घर घर में शौचालय का निर्माण करके माताओं बहनों का जो मान और सम्मान बढ़ाया, वो हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया। क्यों नहीं सोचा कि जो माताएं बहनें लकड़ी का चूल्हा जलाते जलाते 7 साल तक जिनकी आंखें जवाब दे जाती थी धुएं के कारण, उसका मान और सम्मान और गौरव बढ़ाया नारी का। मैं उज्ज्वला गैस का कनेक्शन देके घर घर के रसोई में जो उज्ज्वला गैस का कनेक्शन दिया, उसके मान और सम्मान के लिए हमको मतदान करना है। जैसा चौधरी साहब कह रहे थे देश की सीमाओं की बात करें, तो मैं सोचता हूँ देश में अगर कोई सीमाएं सुरक्षित है, देश का आम नागरिक और सर्व समाज सुरक्षित है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के हाथ में सुरक्षित है। मैं निवेदन आपसे ये करना चाहता हूँ, सुरक्षित हाथों में दोगे तो आप भी सुरक्षित रहोगे। आज तक क्यों नहीं हुआ ये देश? आप लोगों ने सोचा जब सतयुग कलयुग द्वापर त्रेता के अंदर इस देश में दुनिया का कोई भी नुमाइंदा जब हिंदुस्तान की सरजमीन पे पैर रखता था तो इसके मिट्टी को उठाकर अपने माथे नीचे लगाकर अपने आप को धन्य और पवित्र समझता था। कभी ये देश गंगा जमुना और सरस्वती का कहलाता था, हिमालय रावली और माउंट की माँ भारती, ऋषि मुनि और कोपन की तपोभूमि, विश्व गुरु और जगत गुरु कहलाने वाला है देश। कांग्रेस के 7 साल की कुशासन में कहा
पहुंचा दिया है। आप देखते हैं 60 साल तक फलानी समस्या, कहीं घोटाले, कहीं कांड, कहीं दलालियां, कहां गए ये 10 साल के अंदर? 2014 से 2024 तक क्यों नहीं हुई दलालियां, क्यों नहीं हुए कांड, क्यों नहीं हुए घोटाले? लेकिन ये देश में नेतृत्व अगर सक्षम होगा तो आप लोग सुरक्षित रहोगे, हरियाणा सुरक्षित रहेगा, राजस्थान सुरक्षित रहेगा, पूरा देश सुरक्षित रहेगा। और वो मजबूत हाथ किसी के हैं तो मात्र एक के लाडले नरेंद्र मोदी के हैं। इसकी सत्ता सौंपने के लिए हम आपके बीच में आए और वो सत्ता चल जाएगी। राजस्थान से 25 फूलों की कमल की माला हम भेजेंगे और 10 कमल के फूलों की माला नरेंद्र मोदी के गले में आप हरियाणा से डालोगे और फिर सबसे बड़ा कमल का फूल आपके भिवानी महेंद्रगढ़ का चौधरी हमारे धर्मवीर जी के रूप में आपके दर द्वारा जाएगा। तो देश का नेतृत्व सक्षम होगा। ये आग्रह करने के लिए आपके बीच में आए। कभी कभी बात को ज्यादा समझना, और जब मुख्य अतिथि बोल जाते हैं और देश के हमारे जो प्रत्याशी बोल जाते हैं उसके बाद भी बोलने का अगर इजाजत नहीं देता है, फिर भी आपने मान और सम्मान से मुझे सुना है, उसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ, धन्यवाद प्रकट करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ अपना कथन समाप्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद।